वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर के एसएल फार्म हाउस में आज क्राइम फ्री इंडिया फोर्स का 19वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साहवर्धन के साथ मनाया गया, जहां अंदर प्रांतों से आए पदाधिकारी ने अपने अपने विचार रखे और होने वाली समस्याओं से क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया। वह क्षेत्र के मीडिया बंधु भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखें। तरीके से न ले जाकर बहुत सॉल्व करेंगे और मैंने ही भानु जी से निवेदन किया था कि भैया मुझे बुला दो, क्योंकि ये किस किस का सम्मान करें। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लिस्ट बहुत लंबी है। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, श्रद्धे सदन में मौजूद सभी सम्मानित लोगों को मैं हृदय से स्वागत करता हूं और माफी चाहता हूं। ये मानिए हम सबका स्वागत भी हो गया है। मुख्य वक्ता तौर पर भी और भी लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि हैं वो भी हैं। आज क्योंकि छोटा सा प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, जो क्राइम फ्री इंडिया फोर्स की मेन बॉडी है, कार्यकर्ता लोग हैं, जो मेन जो हमारे पदाधिकारी हैं पूरे राष्ट्र लेवल पर। राष्ट्र की बात करें तो अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार वो लोग भी आगमन पर नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी और 26 जनवरी एक ऐसा दिन होता है कि आगे पीछे रहते हैं। और आज लोग कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन था, तो वो भी एक वजह है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बात पे आऊंगा कि ऐसा क्या था कि हमें क्राइम फ्री इंडिया फोर्स की बनाने की जरूरत पड़ी। तो साफ झलक सबके सामने है और समझ सकते हैं कि समाज में सबसे मजबूत स्तंभ होता है आदमी स्वयं। अपनी बात को कहने के लिए, सुनने के लिए मीडिया, वो भी हमारे साथ बैठी है। और देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर जो लोग फौजी लगते हैं वो भी सब लोगों के साथ आज हम बैठे हैं। तो आज से 20 साल पहले लगभग ऐसी क्या जरूरत रही कि हमें क्राइम फ्री इंडिया फोर्स बनानी पड़ी। तो मैं अकेला नहीं था इस चीज में, बहुत सारे लोग हैं और पुराने जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी लोग जल्दी से काम करने वाले हैं कि क्राइम फ्री इंडिया फोर्स क्यों बनाई जाए। आज से 20 साल पहले और आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो पहले अपराध दूसरे तरीके के होते थे, आज अपराध दूसरे तरीके से होते हैं। मतलब पहले झगड़ा हो गया कि मुंह से हमने एक दूसरे को गाली दे दी या आपस में जैसे कुश्ती या बल का प्रयोग कर लिया। आज दूसरे तरीके से बीच में हथियार चला दिया, गोली मार दिया। आज दूसरे तरीके की क्राइम होते हैं। जैसे पहले ठगी होती थी कि पैसा चुराते थे, आज आपको मोबाइल पर लिंक भेज के पैसा मंगाया जाता है या आपको डिजिटल कैद करके पैसा मंगाया जाता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है ऐसे ही अपराध की श्रेणी भी बदलती चली जाती है। तो 20 साल पहले हमें ये जरूरत होती थी कि हम गांव में रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएं आपस में कि किसी लोगों की हेल्प कर पाए। हम भी जब बचपन में थे तो हमारा भी एक सपना था कि हम लोग कभी तो फौजी बने। मैं अपनी बात करूं तो नाम शिवराज शर्मा, गांव का किसान परिवार से आते हैं। तो किसान पुत्र की सबसे पहली भूमिका होती है कि या तो मैं किसान ही रहूं या मैं फौजी बनूं। मतलब वो कभी नहीं सोचता कि मैं इंजीनियर बनूं या उस समय कलेक्टर बनूं या कोई टीचर बनूं। सबसे पहले फौजी बनने का सपना सबसे उसमें आता है। नौकरी न लगने के बाद जब हमें लगा कि हम लोग हताश हो गए, हम फौज में नहीं जा सकते, तो एक ये बात थी कि हमें क्राइम फ्री इंडिया फोर्स यानी कि अपनी फौज खुद की बनानी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि पिताजी का व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाएं, या किसी को देख के प्रभावित होते जब सोचते हैं कि हम इस काम को करें। तो हमारे मन में भी यही थी कि जब फौज में नहीं गई तो अपनी फौज बना के खड़ा करते हैं। और दूसरा जिनका आप चित्रण देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, आज हम 100 कौन सी जयंती है, 29 है ना, कोई बताएगा 129 है या कुछ और ज्यादा है, उतनी जयंती हम आज मना रहे हैं। तो हम उनको भी अपना आदर्श मानते थे। तो दोनों बातें शोक करती थी। और तीसरी ये थी कि जब आजाद हिंद फौज बनी तो ये दूसरे मतलब उस आजाद हिंद फौज के दूसरी कैटेगरी में आते थे। इसके पहले कोई नेताजी दूसरे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में जब कमान आई तो जैसे ही यहाँ पे मेरे से ज्यादा अनुभव के लोग बैठे हैं, रेजिमेंट काम करती है, शायद आपको पता होगा, क्षेत्रीय रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट होती है, इस तरह की और भी कई रेजिमेंट होती है, या किसी उसमें जाएंगे जब रेजिमेंट होते हैं। उस समय भी आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट होती थी और जिसके कैप्टन का नाम शिवराज था। अगर मैं दूसरे तरीके से उस बात को जोड़ूं तो उस समय भी हम कैप्टन की भूमिका में थे।
पर किसी कारण से नहीं बन पाए, तो परमात्मा की ऐसी कोई कृपा हुई कि जिस दिन तुम होश संभालोगे तुम ही आजाद हिंद फौज की तरह क्राइम फ्री इंडिया फोर्स का निर्माण करोगे। ये अंदर की एक भावना थी जब हमने क्राइम फ्री इंडिया फोर्स को बनाया। धन्यवाद। नमस्कार, परवेश उर्फ साक्षी चौधरी, हेडलाइन इंडिया न्यूज से गुजरात। नमस्कार, मैं अंजलि गौतम, जिला बुलंदशहर से JSK न्यूज समाचार प्रतिशत। अब मोहित कौशिक, दैनिक प्रमाण वार्ता, जिला ब्यूरो चीफ खुर्जात। धन्यवाद जी। नमस्कार साहब, सभी के लिए सबसे पहले ये क्राइम फ्री इंडिया जो फोर्स ने आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये सम्मान दिया है, सबसे पहले हम इस टीम के लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सबसे प्रथम मैं धर्मवीर सिंह चौहान, गांव भाईपुर का नेता और फिलहाल में हाईवे संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दे रखी है और भारतीय किसान यूनियन चंदौली में जो प्रदीप भाई है इनके साथ भी काम कर रहा हूँ। एक तहसील की जिम्मेदारी है वहां पर भी मेरे पास। धन्यवाद। धन्यवाद। कुमार, जिला बुलंदशहर, चोला चौक क्षेत्र, पंजाब। धन्यवाद जी। मैं कैप्टन कृपाल सिंह, आईबीए टीम खुर्जा की तरफ से सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर आपको शुभकामना देती अर्पित करता हूँ। आई प्रे टू गॉड क्राइम फ्री इंडिया फोर्स इंडियन बैटल की तरफ से हार्दिक बधाई हो। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आपने ऐसे मौके पर अपनी टीम को सशक्त बनाने के लिए आईबीओ को सम्मान दिया है, इसकी टीम आपका आभारी रहेगी। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। ये जो पत्रकार बंधु है बसंत जी, आज इनका जन्मदिन भी है, इनके लिए और स्पेशल बधाई है साहब, पूरी हमारी पूरी आईबीओ संगठन की तरफ से। सचिव खुर्जा, जनपद बुलंदशहर। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रमोद कुमार, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, आईबीओ का सदस्य। बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बट मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे भी कि आप सबको शायद ज्ञात नहीं है कि हमारे 10 सैनिक कल शहीद हो, सारे खड़े होकर 2 मिनट के लिए उनके लिए मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए एक उनका अंदाज। बिल्कुल। क्राइम फ्री इंडिया फोर्स के जनपद हाथरस संरक्षक हमारी एक पीड़ा है। हम क्राइम फ्री इंडिया के बीच में अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं। यदि अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। शेर लेकर जल्दी। सर पे लिखा हुआ है हमारा संकल्प अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्ति, आदर्श एवं विकसित भारत। मैं आपको बता दूं, मैं जुडिशरी में जो व्यक्ति जुडिशरी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, जज उसके 6 महीने के अंदर जेल भेज देते हैं। मैंने आय से अधिक संपत्ति की मांग की, 6 जगह मैंने आरटीआई डाली है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जनपद हाथरस। अभी तक मुझे सूचना अधिकार के तहत कोई जानकारी नहीं दी। आयोग में गया, आयोग के बाद में 26 तारीख को दिसंबर को चीफ जस्टिस भारत को उनका पेशकार कहता है साहब देख रहे जल्दी दे। मैं उस परिवार का मेंबर भी हूं और मेंबर होने के नाते मैंने वहां पर आईटीआई डाली है, क्यों मैं जुडिशरी का लोक अदालत का मेंबर था। 3 साल कंटिन्यूस रहा। जब मैंने अपनी हक की सूचना का अधिकार सन 2005 जो आरटीआई कानून लागू हुआ था, ये सिर्फ एक ऐसा कानून बचा हुआ है जिसमें शायद ही कोई संशोधन किया हो, जितनी मुझे जानकारी। जिसके मुझसे ज्यादा जुडिशरी के आप मेंबर हैं, मेरे साथ वकील साहब एडवोकेट भी खड़े हैं और बार काउंसिलिंग के भी चुनाव लड़ रहे हैं। रोहतास जी हमारे बीच में है। रोहतास जी, क्या नंबर है मेरे पेपर आपका? 246 नंबर है। चुनाव लड़ रहे हैं आपके पूरे। उससे हम भी काम करते हैं संघर्ष आपके साथ, जो भी आप कर रहे हैं। हाथरस से महामंत्री जिला सचिव, जिला हाथरस। मैं राम कुमार, जनपद हाथरस से जिला प्रभारी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। आईबीओ संगठन सदस्य। धन्यवाद। हवलदार सोहन पाल, आईबीओ संगठन से, ग्राम सौदा अभी
राज सिंह अवल्ला ITBP से और खुर्जा कोष अध्यक्ष। जय साहब, मैं हवलदार अमित चौहान भाईपुर से सभी को जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं चौधरी राजेंद्र सिंह, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बुलंदशहर जिला उपाध्यक्ष। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। मैं पवन फौजी, जिला मीडिया प्रभारी, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जनपद बुलंदशहर। सभी साथियों को मेरा राम राम। मैं प्रदीप चौधरी और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन में काम करता हूं। जिला प्रभारी का पद मेरे पास है। अक्सर निस्वार्थ काम करते हैं। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया हुआ है धान घोटाले के ऊपर, और जो हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। और डीसी को उन्होंने ट्रॉली पे बैठे हुए थे उस टाइम पे, और ट्रॉली से जैसे नीचे उतरे, धान की भरी हुई ट्रॉली थी, वो बिक नहीं रही थी, नीचे उतरे हैं और डीसी ने उनसे कुछ कह दिया, तो बीच फोर्स के बीच में उन्होंने डीसी के गाल को थप्पड़ मारा था, और जिसकी गूंज अब यूपी में भी चल रही है, और यूपी में भी उस पे काम कर रहे हैं हम। जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर जिस टाइम धरना चला था। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र सिंह, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स से मंडल प्रेसिडेंट जनपद मुरादाबाद से। मैं कैप्टन हरपाल सिंह, तहसील उपाध्यक्ष। बहुत बहुत नमस्कार, मैं विश्राम कुमार, क्राइम फ्री फोर्स से। और मैं सागर इंडिया MD लाइफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। चोला चौकी देखते हैं, बताया करो अपना क्षेत्र भाई। मैं गंगाराम शर्मा, रिटायर्ड रेलवे SSC इंजीनियर से खुर्जा जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आप। शिवम शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। शिवम बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था। बहुत बहुत 20 साल का लंबा सफर होता है, अच्छी बात। राम राम जी। मैं हवलदार देशराज, गांव मिर्जापुर निडौनी, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हवलदार शक्ति सिंह, सेवा सम्मान समिति का उपाध्यक्ष, IU का सचिव, गौतम बुद्ध नगर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हरपाल सिंह, खेड़ा अहमदाबाद, पूर्व सेवा सम्मान समिति के सदस्य हूँ। बहुत बहुत सबको राम राम साहब। मैं फिरोजी कानून पटाखा से हूँ। सप्ताह से पूर्व सम्मान समिति का कोषाध्यक्ष और रघुपुरा से रहने वाला हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार, कामनार मोहम्मदपुर, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स का सिपाही हूँ। राम राम जी। मैं पप्पू प्रधान, नार मोहम्मदपुर। धन्यवाद। मैं शिव कुमार शर्मा, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, चोला चौकी। ये बिल्कुल शुरुआत से हैं जी शिव कुमार जी, पहले जवान थे, बुढ़े हो गए हैं। अच्छी बात है। ग्राम भाईपुर। धन्यवाद। मैं कन्हैया पंडित, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स से ग्राम मोहम्मदपुर। धन्यवाद। खुर्जा से। धन्यवाद। गुरुदेव। मैं प्रेमवीर सिंह, बंचावली, बुलंदशहर से। बहुत बहुत शर्मा, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स से। देखिए ये वैद्य जी, किसी को तो कोई बीमारी हो, वैद्य हैं ये, अच्छे वैद्य हैं। पेट वेट की एक ऐसी भी कोई समस्या हम लोग लेते हैं, क्योंकि भ्रमण पे रहते हैं ना, यात्रा में, तो गैस्ट्रिक सबसे ज्यादा परेशानी होती है, जो इनके द्वारा समाधान हो जाता है। कभी कोई बात हो तो संपर्क कर लेना। मैंने इसलिए कहा था कि नाम स्थान। सक्रिय कार्यकर्ता, SSC टीचर भी हूँ। धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार तोमर, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स राष्ट्रीय प्रभारी, भाईपुर से बिलोंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हिंद राज्य संघ आपका महाराष्ट्र से, उसके पूरे यूपी के प्रभारी हैं आप? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष। यह थी आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।